Hello friends, this is Biswambar and welcome to Let's Study 91. शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलते हैं क्वेश्चन पर। संकर शब्द किसे कहते हैं? ए. ग्रामीण भाषा का शब्द, बी. संस्कृत भाषा का शब्द, सी. ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी. दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर भाषा कहते हैं। एक परिभाषा और है, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, अजायब घर, रेलगाड़ी, सीलबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए. ई, बी. ई, सी. इक, डी. आ। चलिए आप लोग बताइए। आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ए. अधिक समीप होना, बी. कष्ट देना, सी. अधिक प्रिय होना, डी. पालतू होना। सी. अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। नाक में दम करना, इसका चलिए बताइए आप लोग। नाक में दम करना, बहुत तंग करना, बहुत तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए. घोड़ा, बी. घोटक, सी. कटक, डी. है। चलिए बताइए आप लोग। कटक, ये घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ए. अस्थिर, बी. अडिग, सी. यायावर, डी. गतिशील।
सी यायावर। यायावर स्थिर अस्थिर को कहते हैं। अस्थिर को कहते हैं जो स्थिर न हो। चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। बी सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पंक्ति है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है? ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन। ए संक्षेप। समास किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बी बच्चों को व्यस्त रखना, सी बच्चों की श्रेणीवार विभक्त करना, डी बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, ये उपचारात्मक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना, डी लिखना। सी हंसना। हंसना नहीं आता है। हंसना की जगह पर पढ़ना भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए 14 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए 14 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काव्य शिक्षण का उद्देश्य है ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना, सी संगीत कला में निपुण बनाना, डी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। डी ऑप्शन ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, बी सीताफल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। चलिए बताइए आप लोग। विशेषण का चर्चा हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। सी मेरी गाय काली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा निभिनय प्रणाली के प्रयोग से ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, बी पत्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी, नाटक शिक्षण में कक्षा निभिनय प्रणाली के प्रयोग से पत्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ए वाहनारूढ़, बी संताधीश, सी गंगाजल, डी रेखा चित्र। चलिए बताइए आप लोग। वाहनारूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्यरस, डी उपयुक्त कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार का अस्थायी रति होता है, वीर रस का होता है वीरस का उत्साह, हास का हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतकाल, डी भरतुंदी काल। चलिए बताइए आप लोग। घनानंद रीतकाल के कवि हैं। सी ऑप्शन इज राइट। रीतकाल के कवि बिहारी, भूषण, भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए आशीर्वाद, ए बी
आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। चलिए आप लोग बताइए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ए कर्म कारक। कर्म कारक इसका क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? ए हरिओद, बी निराला, सी अज्ञेय, डी गुलेरी। चलिए आप लोग बताइए आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम है अज्ञेय। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुलेरी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? ए कवित, बी सवैया, सी पद, डी दोहा। चलिए बताइए आप लोग। डी दोहा। बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? ए पुनः धन जन्म, बी पुनर्धन जन्म, सी पुनः धन जन्म, डी पुनः धन आजन्म। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये राइट आंसर। पुनः धन जन्म यह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत, बी करुण, सी हास, डी
डी वीर। अभी पिछले क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं तुरंत। चलिए आप लोग बताइए आंसर। बी करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की है? ए अवधि, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ए 24, बी 26, डी 28, डी 30। सॉरी यहाँ पर सी होगा। चलिए आप लोग बताइए। आंसर। ए 24। आइए देख लेते हैं दोहा किसे कहते हैं। दोहा इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय चरण में चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है, क्या है? ए कुलीन, बी समृद्धि, सी धनी, डी कृपण। चलिए आप लोग बताइए आंसर। ए कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए दाती, बी दात्र, सी दात्री, डी धात्री। चलिए आप लोग बताइए आंसर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको हम बताएं आप लोगों को। लड़का पेड़ से गिरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी सर्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण। चलिए आप लोग बताइए आंसर।
गुणवाचक विशेषण। आइए देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। सॉरी, थोड़ा सा पहले कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। यहाँ पे संख्यावाचक क्या हो रहा है? 40। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं परिणामवाचक को। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो उसे परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति में कौन सा अलंकार है? चलिए आप लोग बताइए। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अच्छा श्लेष। चलिए आप लोग बताइए। ए उपमा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीजक किसकी रचना है? ए सूर, बी तुलसी, सी कबीर, डी जायसी। चलिए आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में था, सिर फिर जाना, सिर फिर जाना, जाना का अभिप्राय है, पिछले कक्षा में थी, इसको आप लोग हम आंसर नहीं बताए थे। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका अर्थ होगा अहंकारी हो जाना। जाना, इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।